हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.4। जैसा कि हमने इसके इंट्रो में ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा था, तो ये जो दो क्वेश्चंस हैं इन्हें भी जल्दी से देख लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं हमसे। और हमने जो ऊपर पढ़ा है अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में वो सही पढ़ा है और हमें कितना समझ में आ गया है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ ट्राइंगल ABC, मार्क अ पॉइंट P इन इट्स इंटीरियर एंड अ पॉइंट Q इन इट्स एक्सटीरियर। इज द पॉइंट A इन इट्स एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर। हमें क्या बताना है कि ये ना, एक तो पहले सबसे पहले ये ट्राइंगल ड्रॉ करना है, एक हमें ABC, जैसे कि हमने यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये भी हमारा एक ट्राइंगल है ABC, और उसके अंदर हमें इंटीरियर में P पॉइंट बनाना है। इंटीरियर क्या होता है, ट्राइंगल के अंदर, जैसे कि ये रहा। और Q पॉइंट हमने एक्सटीरियर पे बनाना है, जैसे कि यहाँ पे R है तो वहां पे हम Q पॉइंट बनाएंगे। और ये बताना है कि इज द पॉइंट A इन इट्स एक्सटीरियर में गिना जाएगा या फिर वो इंटीरियर में गिना जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपना एक वो बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, तभी इन्हें पता चलेगा ना कि वो देखो हम ट्रायंगल बनाएंगे, जो इन्होंने शो करने के लिए बोला है वो शो करेंगे। देन हमें क्या पता चलेगा कि A हमारा एक्सटीरियर है, इंटीरियर है, क्या है, ठीक है, वो पॉइंट हमें पता चलेगा। तो जैसे कि मैंने ये एक ट्रायंगल बना दिया, ये A है, ये B है एंड ये C है। हमें क्या बोला था, इंटीरियर पार्ट में हमें P बनाना है, ठीक है। इंटीरियर पार्ट में हमने कहीं पर भी P बना देना है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इंटीरियर होना चाहिए, मतलब कि अंदर होना चाहिए। देन उसके बाद हमने क्या करा, Q हमने एक्सटीरियर बनाना है, तो Q हमने यहाँ पे बना दिया। आप कहीं पर भी बना सकते हो, यहाँ 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 कहीं पर भी। ट्रायंगल का एक्सटीरियर होना चाहिए और जो बोला है वैसा होना चाहिए। देन उसके बाद पूछ रहा है A हमारा क्या एक्सटीरियर है या इंटीरियर है। तो A तो हमारा कुछ नहीं है, जो मतलब कि लाइंस के ऊपर आता है, ये तो हमारा क्या है, वर्टेक्स है और एक एंगल बना रहा है। तो ये तो हमारा कुछ नहीं है, ना ये एक्सटीरियर पॉइंट है ना ही इंटीरियर पॉइंट है, किसका, ट्राइंगल का। ना ही ये एक्सटीरियर है ना ही इंटीरियर है। तो इसे कैसे लिखेंगे, पॉइंट A लाइज ऑन द गिवन ट्रायंगल, ठीक है। ऑन या फिर बॉर्डर पे जो हम कहते हैं, गिवन ट्रायंगल ABC, ठीक है। इट लाइज नाइदर, ना ही ये इंटीरियर है, नॉर ना ही ये क्या है, एक्सटीरियर है, ठीक है। ना ही ये इंटीरियर है और ना ही ये एक्सटीरियर है। हमने अपना आंसर दे दिया, जो भी हमसे पूछा था हमने उसका आंसर अच्छे से दे दिया है। देन आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई ट्रायंगल 3 ट्रायंगल्स इन द फिगर। इनमें ये जो हमें फिगर दे रखी है, इसमें हमें 3 ट्रायंगल्स फाइंड आउट करने हैं। एक एक करके करते हैं, फिर हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो सेकंड का A पार्ट हमसे क्या कह रहा है, ये जो हमें गिवन फिगर है इसमें हमें 3 ट्रायंगल्स ढूंढने हैं या 3 ट्रायंगल के नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं लिखने का तरीका क्या होगा। द 3 ट्रायंगल्स आर, तो कौन सा ट्रायंगल बनेगा, देखो एक तो ये हो जाएगा हमारा जो बाहर वाला है ना, ये जिसे मैं डार्क कर रही हूँ, आप उसे देखो, या तो फिर मैं ऐसा करती हूँ, जूम करती हूँ, अब आपको दिखेगा। ये देखो, ये क्या है, ये मेरा एक ट्रायंगल बन गया और इसे मैं क्या नाम दे देती हूँ, ABC, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, एक ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब मेरे को दूसरा ट्रायंगल का देखना है, क्योंकि इधर बोले थे 3 ट्रायंगल आइडेंटिफाई करो। तो ये मेरा एक ट्रायंगल है, ये मेरा कौन सा ट्रायंगल है, ये मेरा एक ट्रायंगल हो गया जिसकी ये वाली साइड 90 डिग्री होती है, ठीक है। ये वाली साइड क्या होती है, 90 डिग्री होती है, क्योंकि एकदम स्ट्रेट होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये वाला जो ये है ना, ये मेरा एक ट्रायंगल बन गया। तो ये क्या था, ACD बोल सकते हो या ADC बोलो, क्योंकि
ट्रायंगल के हर एक एंगल पे 3 साइड का ट्रायंगल होता है और तीनों में ही हमारे एंगल बनते हैं, तो आप किसी को भी बीच में लाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ADC। देन लास्ट हमें थर्ड वाला, आपको पता ही चल गया होगा क्या है, ये वाला। अब मैंने बोला कि ये वाला 90 डिग्री का होता है, तो क्या ये वाला भी 90 डिग्री का होगा? हाँ भाई, परपेंडिकुलर तो है ही। D किसके परपेंडिकुलर है? A के परपेंडिकुलर है, तो ये वाला भी एक हमारा ट्रायंगल हो गया। और इसे हम क्या नाम देते हैं? ADB या ABD ले देते हैं, ठीक है। तो ये मेरे 3 ट्रायंगल फाइंड आउट हो गए। देन हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो क्या कह रहा है, B वाला, राइट द नेम ऑफ 7 एंगल्स। 7 एंगल्स के नाम लिखने हैं हमें। तो देखो, एंगल्स का नाम लिखना मैंने बताया, तो ये इसे हम क्या डिनोट करते हैं? ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ADC, इसमें हम क्या पढ़ते हैं? ट्रायंगल। अब एंगल को कैसे डिनोट करते हैं वो देखते हैं। B वाला पार्ट है इसका। द एंगल्स आर, पहला एंगल क्या हो जाएगा अगर मैं इसे रफ करूं, तो मेरा पहला एंगल क्या होगा? इधर ये वाला होगा, ट्रायंगल A। तो इसे मैं क्या नाम दूंगी? तो ये मेरा क्या हो गया, एक ट्रायंगल किसका होगा? ये पूरा का पूरा, क्योंकि यहाँ पे एक में तो बीच में ये है ना, तो ये अगर ABC है ना, तो ये मैंने ये वाला इसका लिया है ट्रायंगल। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे? BAC, ठीक है, BAC लिख दिया मैंने। एंगल का साइन ऐसे बनता है। देन नेक्स्ट वाला क्या होगा हमारा एंगल? BAC हो गया हमारा एक, और एक हो जाएगा BAD। तो एक ये वाला हो जाएगा हमारा। देखो, अगर मैं इसकी रफ फिगर बनाऊं तो एक मेरा ये वाला हो जाएगा BA, और ये D है। तो ये जो है ना, ये मेरा क्या हो जाएगा? एक ये हो जाएगा। पहले A के सारे कवर कर लो, तो क्या होगा हमारा एंगल का? DAB, ठीक है, DAB या BAD लिख दो आप, ये भी हो सकता है एंगल BAD, ठीक है। तो ये BB वाले हमने कवर अप कर लिए हैं, जहां पे स्टार्टिंग में हमने 2 B लिखे हैं। अब क्या करते हैं, एक और 3 एंगल्स तो हमारे हो गए हैं। अब चौथा एंगल फाइंड आउट करते हैं। तो B हमारा एक हो सकता है एंगल। ट्रायंगल के तो हर एक एंगल में हमारा क्या होता है? एक ट्रायंगल की हर एक वर्टेक्स पे हमारा क्या बनता है? एक एंगल बनता है। तो ये भी मेरा क्या बन सकता है? एक एंगल बन सकता है। तो मैं क्या लिखूंगी? ABD। तो एंगल ABD, ठीक है, एंगल ABD मैंने लिख लिया है। देन उसके बाद में कौन सा लिखूंगी? ये D वाला भी बन सकता है। तो एंगल ADB बन सकता है, ठीक है। और फिर क्या होगा? अब देखो, अभी ये वाला एंगल को भी लेके आते हैं, दूसरे वाले को भी। तो ये ऐसे है, ये C है, ये A है और ये D है। तो A पे भी एंगल बन रहा होगा ना, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? एंगल CAD, ठीक है। देन उसके बाद हमारा ADB भी हो गया। अब हम क्या लिखते हैं? ADC। तो ADC, D पे भी एंगल बनेगा इस वाले एंगल से। ये एक को मत लेके बैठो, तुम ऐसा करो, इधर ब्रेक कर लो। ये एक, ये हमारा बड़ा वाला हो गया, ये वाला हमारा इस तरफ वाला हो गया, लेफ्ट वाला, और ये वाला मेरा राइट साइड वाला हो गया। तो अब नेक्स्ट मेरा क्या होगा? CAD हो गया, ADB हो गया, देन उसके बाद एंगल ADC, ठीक है, ये वाला हो गया ट्रायंगल कवर अप। देन उसके बाद ADC के बाद ABC, ठीक है, ABC हमने कवर अप नहीं करा है, तो ABC भी लिख लेते हैं, एंगल ABC, ठीक है। B पे एंगल बन रहा है क्योंकि इस पूरे पे लेके जाएंगे तो B पे भी एंगल बनेगा। देन ACB, क्योंकि C पे भी एंगल बनेगा, तो एंगल ACB। अब एक बार काउंट करके देख लेते हैं कि हमारे पूरे आए हैं या नहीं हो पाए हैं। तो पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने ज्यादा ही बना दिए हैं। देखते हैं एक बार। तो ये हमारे 7 एंगल्स आ गए हैं। थोड़ी मेहनत का काम है क्योंकि एंगल्स का ना ये है, ट्रायंगल में हमें एंगल्स ऐसे ढूंढने पड़ेंगे
जहाँ पे हर एक में तो एंगल बनेगा ही, और अलग अलग जैसे ये 3 एंगल्स हमारे बने, 3 ट्राइंगल्स, उनके सबके मेरे को एंगल्स देखने पड़ेंगे। और जो मेरा कॉमन निकल के आए, जैसे कि यहाँ पे मेरे 2 कॉमन निकल के आ गए थे, तो उन्हें कट करके देन आप ऐसा कर सकते हो कि पेंसिल से लिख लो सारे एंगल्स, देन फिर कट करके आप वो करो, वो वाले कट करना जो सेम हो। मैंने भी 2 कट करे हैं, जो मेरे सेम निकले थे मैंने वो 2 कट करके, देन मेरा आंसर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सी वाले पे, राइट द नेम ऑफ 6 लाइन सेगमेंट्स। तो हमें पता है ये जो ट्राइंगल है ये 3 साइडेड पॉलीगन है, और पॉलीगन किससे बनता है? लाइन सेगमेंट से। तो हमें 6 लाइन सेगमेंट के नाम देने हैं। तो सबसे पहले हम डिनोट कैसे करते हैं? ऊपर ऐसे क्या करते हैं, जैसे कि ए बी हो तो हम ऐसे लगाते हैं, तो ये ऐसे हम लगाएंगे। तो पहला तो ए बी ही लिख लेते हैं। पर सी वाले का सी पार्ट का कैसे लिखेंगे? द लाइन सेगमेंट आर, पहला तो ए बी ही आ जाएगा। देन ए बी हो गया, ए सी कर लेते हैं, ए सी हो गया। देन बी सी हो गया, बड़े वाले ट्रायंगल को हमने कवर अप कर लिया है। अब आते हैं छोटे छोटे वाले ट्रायंगल पे, तो ए डी हो गया हमारा। ए डी इन 2 ट्रायंगल्स का कॉमन है पार्ट, तो हम एक बार ही लिखेंगे। और फिर क्या हो जाएगा? बी डी हो जाएगा। और ऐसे ही हमारा सी डी या डी सी हो जाएगा। तो ये हमारे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हमारी लाइन सेगमेंट कंप्लीट हो गई। ठीक है, और इस पर और कोई बन ही नहीं सकती, 6 ही बनेंगी। देन आते हैं डी पार्ट पे, वो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। विच 2 ट्राइंगल्स हैव एंगल बी एज कॉमन? ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जिसके एंगल बी कॉमन है? तो आपने क्या करना है, ट्राइंगल को छोड़ दो वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। वरना अगर आपको इसमें समझना है ना, तो ये वाला देखो, एक तो ये वाला हो जाएगा हमारा, और एक ये पूरा बड़ा वाला, इसमें बी कॉमन है। लेकिन हम यहाँ से देखें ना, तो आप देखो मिडिल में बी कहाँ पर लिखा है? बी बी बी, मतलब मिडिल में देखो ये रहा ना बी, और एक और जगह बी लिखा होगा मिडिल में। तो यहाँ पे तो बस एक ही जगह बी लिखा हुआ है, इसका मतलब हमने देखो यहाँ पे जो मैंने कट करा था वहां पे बी था मिडिल में। तो हम क्या करेंगे, इधर से ही देखेंगे, ट्राइंगल से ही हमें इससे हेल्प लेनी पड़ेगी। तो एक तो हमारा हो जाएगा ए बी सी एंगल, जिसमें बी कॉमन है। देन ये हो जाएगा ए बी डी एंगल। मैं अगर आपको लिख के दिखाऊं तो डी वाले पार्ट का आंसर ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ये हमारा क्या है? आर ट्रायंगल्स विच हैव एंगल बी एज कॉमन। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल के आया? कॉमन निकल के आया है एंगल बी। देखो यहाँ पे भी बी बीच में, और मैंने क्या बोला था, हम ऐसे लिखेंगे एंगल्स जहां पर हमारा जो एंगल हो जाए, जिस पॉइंट पे हमारा एंगल बन रहा हो, वर्टेक्स पे एंगल बन रहा हो, वो हमारा बीच में आना चाहिए। तो हमारा ए बी डी आप अगर चेक करोगे तो ये रहा हमारा ए बी डी। इधर चेक करना है तो ये मैंने जब ब्रेक करके करा ट्राइंगल्स को, तो ये रहा मेरा ए बी डी। देन उसके बाद दूसरा क्या है? ए बी सी। तो ये बड़ा वाला हमारा ए बी सी हो गया, जिसमें बी एज आ कॉमन क्या है? एंगल है। ठीक है, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ये ट्रायंगल्स वाली थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे हमें एंगल्स ट्रायंगल्स देखना बहुत मुश्किल लगता है। अगर ऐसी फिगर्स में बता दिया तो और हमें भूल भुलैया लगता है, लेकिन स्टिल हमने क्या करना है, ध्यान से अपने क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।